तो हेलो दोस्तों, आप लोग के सामने फिर से आज जो हम बात करने वाले, कुछ आगे बात करने से पहले अगर आप लोग को कोई वेबसाइट बनाना है या फिर कोई एप्लीकेशन बनाना है या फिर एआई कॉलिंग एजेंट बनवाना है तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और एक बार ज़रूर विजिट करिए। तो आज हम जो कि भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे और हमारे जो कि जन जन के चहेता भीमराव अंबेडकर आज अगर बैकवर्ड समाज कहीं सवाल उठा पा रहा है, आज अगर हम जैसे क्रिएटर अगर वीडियो आप लोग के सामने बना पा रहे हैं तो ये भीमराव अंबेडकर का कहीं ना कहीं जो कि बहुत बड़ा एक प्रकोप है। और उस व्यक्ति ने समाज को इस कदर से जो कि डिजाइन का किया है जहाँ हर समाज का हर व्यक्ति जो कि एक अच्छे से जो कि अपने जीवन यापन कर सके, अगर दलित से दलित भी है तो अपना जीवन को अच्छे से यापन कर सके। पर आज हम कुछ को देखते हैं कि वो सेलिब्रेट करते हैं केक काट कर, दिया जलाकर। एक्चुअली जो व्यक्ति दिया जला रहे हैं उस दिया का मतलब भी उसको पता नहीं है। दिया अंधेरे को भगाने की जो कि कार्य करता है, रोशनी का कार्य करता है। और तुम जो दिए जला रहे हो वो तुम रोशनी नहीं हो, तुम खुद नहीं जल रहे हो। दिया तो जल रहा है, दिया की वजह से जो कि रोशनी हो रहा है, अंधेरा उससे दूर भाग रहा है। लेकिन तुम्हारे जीवन दलित समाज, बैकवर्ड समाज, SC ST OBC समाज की जो कि जीवन में अंधेरा है वो कैसे मिट सकता है? वो तभी मिट सकता है जब तुम जलोगे। तुम जलोगे तभी मिट सकता है ये जीवन का अंधेरा। अभी भी जो भीमराव अंबेडकर कह कर गए थे वो आज भी हमारे पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कैसे दिखाई दे सकता है? हम लोग इस पर बहुत गहन विचार करने की ज़रूरत है और बैकवर्ड समाज को जो कि बहुत शिक्षित और ज्ञानी मतलब ज्ञान ग्रहण करने की जो कि बहुत ज़रूरत है। हम आज भीमराव अंबेडकर के जो कि प्रमुख 5 वचनों को याद करते हुए आप लोग के समक्ष बात रखेंगे। पहला वचन है जो आप लोग दिया जला रहे हैं और लोग सुनिएगा। पहला वचन है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या जो दिया जला रहे हैं या फिर जो बर्थडे मना रहे हैं और बर्थडे पर जो कि डांस कर रहे हैं और गंदी गंदी गाना जो कि बजा रहे हैं, क्या शिक्षित हो? अपने आप से एक सवाल पूछिए, शिक्षित हो? नहीं। आप शिक्षित अगर होते तो केक नहीं काटते। आप अपने मुख वचनों से, अपने आभा मंडल से लोगों को प्रकाशित करते, लेकिन आप शिक्षित नहीं। शिक्षित होते तो आप दिया नहीं जलाते, खुद दिया बनकर दूसरों को रोशनी देते। शिक्षित होते तो आप केक नहीं काटते, अपने ज्ञान की आभा से लोगों के जो कि मन को मीठा करते। तब भीमराव अंबेडकर जी की जो कि सपनों का भारत बनता। ऐसे नहीं बन सकता है आप दिया जलाकर XYZ जो है डीजे बजाए। हमको तो ये नहीं समझ में आता है, आज तक ये नहीं समझ में आया है कि लोग कुछ भी हो उस पर डीजे बजाने का फंक्शन कहाँ से आ गया है। हमको नहीं लगता है कि भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान लिखते कभी उनका भी मन किया होगा कि डीजे बजाएं। भीमराव अंबेडकर जो कि कई दिनों तक सोते नहीं थे इस टेंशन में, इस बात को लेकर कि हमारे जो जनता है उसको इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है कि वे अपने सवाल को जिस प्रकार नहीं रख सकता। सवाल तो रखने की बहुत दूर की बात है कि छुआछूत, अगर आप कहीं अति कुएं पर पानी पी लेते हैं तो इस प्रकार के छुआछूत ऐसा है कि अगर आप चल रहे हैं तो आपके पीछे ढोके बांधा हुआ होगा या फिर आप चल रहे हैं तो आपके आगे एक लमना बांधा हुआ होगा। समाज को इस बेड़ियों से अगर दूर किए हैं तो भीमराव अंबेडकर उस स्थिति में जहां सूर्य का कोई किरण बैकवर्ड के लिए नहीं दिखाई दे रहा था, उस समय अगर कोई व्यक्ति इतना बढ़ चढ़कर अगर हिस्सा लिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन रहा होगा। और आप जब आपके समझ हर प्रकार की बातें हैं तब पर भी आप केक काटने में लगे हुए और दीपक जलाने में लगे हुए। दीपक से नहीं कुछ हो सकता है, दीपक खुद तो जलता है तो दूसरों को रोशनी देता है, पर जब तुम नहीं जलोगे तो दूसरों को रोशनी नहीं दे पाओगे। तुम जो दीपक जला रहे हो उस दीपक से भी तुम्हें सीखना चाहिए। दूसरी बात जो कि कही है भीमराव अंबेडकर ने, संगठित रहो। अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो संगठित नहीं रहेंगे, ये बात कन्फर्म है। संगठित हम लोग कैसे हो सकते हैं? सरकार के खिलाफ आप
जो कि कुरीतियों के खिलाफ सवाल उठा सकते हैं। संगठित नहीं रहेंगे तो सवाल नहीं उठा सकते। एकता में बल होता है, मैच्योरिटी, जो कि संख्या बल से लोग आज बहुत कुछ जो कि भीमराव अम्बेडकर कहना चाहते थे। आगे है संघर्ष करो। क्या आज हमारे समाज संघर्ष करने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। संघर्ष हम आपको हमारे कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि संघर्ष करने का मतलब जो कि है अपने घर परिवार को खाना पीना भोजन या सामग्री जुटाना ही संघर्ष करना, ये संघर्ष नहीं, तो खाना बदोश जीवन है, जीवन यापन करने को आप संघर्ष करने के लिए मत समझ जाइएगा। संघर्ष करो मतलब समाज के लिए संघर्ष करो। क्या आप समाज के लिए सवाल उठाते हैं, समाज के लिए संघर्ष करते हैं? नहीं करते। तो समाज के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो कि भीमराव अम्बेडकर जी का वचन था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि 100 साल जिए या 40 साल, जितना साल जिए दिल खोल कर जिए। भीमराव अम्बेडकर जिस प्रकार जिए उस प्रकार जीने की बात जो कि भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। आजकल भारत में जो कि कहता है कि जिंदगी मतलब लंबा होना चाहिए, लंबा जिंदगी जीकर क्या करोगे। भीमराव अम्बेडकर जी अगर कहीं होंगे तो कुछ सोच समझ कर ही कहीं होंगे। आप बहुत सारे क्रांतिकारी को शायद नहीं जानते हो, हम आपको बताते। भगत सिंह जो कि 23 साल की उम्र में 23 साल का बंदा जो कि फांसी पर 23 मार्च को लटक कर चले गए। 23 साल में इतना जज्बा कहाँ से आया होगा? संघर्ष इसको कहते हैं। 23 साल में जो कि अपनी किताब लिख कर चले गए, कहाँ से लिख कर चले गए? इस पर सोचने, यह संघर्ष है। तो भीमराव अम्बेडकर यह नहीं आपको कहे थे और ऐसा उम्मीद नहीं रखे होंगे कि हमारे जाने के बाद जो हमारा आने वाला पूछते होंगे इस प्रकार के नवायक गिरी करेंगे। और उसमें भी भारत का जो बंदा है, भारत का जो व्यक्ति है, वो आत्मा को अमर मानता है कि आत्मा कभी मरता ही नहीं। फिर भी संघर्ष करने की अगर सबसे अधिक अगर बुजदिल कहीं मिलेगा तो वो भारत में मिलेगा, जो कि केक काट कर दिया जलाकर जो कि सबसे कमज़ोर से कमज़ोर होने का जो कि अपना प्रकट प्रस्तुत करते हैं कि हम सबसे कमज़ोर हैं, बेहाया है इस तरह। आगे तीसरा वचन भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, मैं किसी समुदाय के प्रगति का माप उस प्रगति से करता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की। भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि हम उस समुदाय का प्रगति तब मान सकता हूँ जब वहाँ की महिलाओं ने कुछ हासिल किया। कहाँ महिलाएं आज कहाँ कुछ हासिल कर रहे हैं? हम एक प्रोफेशन से टीचर हैं, जब हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उसमें बच्चे कहते हैं कि हम साल भर 6 महीना से हम क्लास नहीं गए, 2 साल से क्लास नहीं गए। अब महिला को आज़ादी कहाँ दे रहे हैं? अपने बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, दौड़ने नहीं देते, कूदने नहीं देते। अपने बच्चों और बच्चियों को वो आज़ादी नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए। और ख़ासकर महिलाओं को आप इस प्रकार सिर्फ चौखट के अंदर रखना चाहते हैं। किसी भी समाज का विकास तभी हो सकता है जब उस समाज की महिलाएं जो कि आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा। आज चीन इतना आगे, हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि चीन इतना आगे कैसे। वहाँ की महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, बढ़ चढ़ कर काम करती है, तो आज चीन इतना आगे। आप इतिहास उठाकर देखिए, जो भी राष्ट्र आगे गए हैं वो वहाँ की महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तो जब तक महिलाएं पर हम लोग इतना कंट्रोल करके रखेंगे तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है, कोई समुदाय का विकास नहीं हो सकता है, किसी का विकास नहीं हो सकता है। और आपके भी अगर बच्चे और बच्चियां हैं तो उसको खुला छोड़िए, उसको बंदी मत बना कर रखिए कि तुम पराए घर जाने वाली हो और थोड़ा संभल कर रहो, ऐसे रहो, घर में रहो। तो ये आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। चौथा उनका कहना था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते हैं, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके लिए बेईमानी है। आप चुनाव में देखते होंगे समाज में जो कि चुनाव जब आता है तो सरकारें चूरन बांटती है कि आपके खाते में 10 रुपये चल जाएगा, राशन फ्री कर देंगे, जो कि डीजल सस्ता कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, और आपके बच्चों के लिए हम सारे स्कूल को छीन लेंगे। ऐसा कुछ बोलते हैं।
स्कूल छीनने की बात नहीं करते, पर ये सारी बात आकर करते हैं जिससे आपका कोई फायदा नहीं। कभी भाषण में आप नहीं सुने होंगे नेताओं के मुख से कि हम आपके गांव के आसपास एक ऐसा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा पढ़कर एक उज्जवल भविष्य का यात्रा तय करे। ऐसा आप कभी नहीं सुने। तो सरकार द्वारा दी गई चूरन को हम लोग चाटते हैं और भविष्य में हमको बहुत सारे कारनामों से गुजरना पड़ता है। पांचवा जो कि भीमराव अंबेडकर का वचन है कि मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। क्या आप मन से स्वतंत्र हैं? नहीं है, अभी भी आप गुलाम हैं, पंडित के गुलाम हैं, पुरोहित के गुलाम हैं, समाज के गुलाम हैं, चाचा के गुलाम हैं, फूफा के गुलाम हैं, मौसा के गुलाम हैं, आप अभी भी गुलाम हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आप सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, और यही चीज़ अपने बच्चों में डालते हैं कि समाज क्या कहेगा, बेटा थोड़ा ध्यान रखना, कुछ ऐसा अनहोनी न कर देना जिस अनहोनी की वजह से हमें सिर झुकाकर चलना पड़े। आप बच्चों को बांध रहे हैं, और एक बंधा हुआ सिर, बंधा हुआ समाज कभी न्यूटन नहीं पैदा कर सकता है। बंधा हुआ समाज कभी महावीर पैदा नहीं कर सकता, यह बंधा हुआ समाज कभी भीमराव अंबेडकर पैदा नहीं कर सकता, यह बंधा हुआ समाज कभी भगत सिंह नहीं पैदा कर सकता, बंधा हुआ समाज कभी प्रताप सिंह बारठ नहीं पैदा कर सकता। तो हम लोग मन से गुलाम हैं। हमारी भारत देश जो कि 1947 ईस्वी में कागजी रूप से आज़ाद हो गया था, लेकिन आज भी मानसिक रूप से हम गुलाम हैं, मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। तो हमारे पास इतनी सारी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी, और आप अगर मन का गुलाम नहीं है तो शायद आप स्वतंत्र जी पाए। कागजी रूप से अगर हम आपको कह दें कि आप आज़ाद हैं तो आप आज़ाद नहीं हो सकते। आप अभी भी गुलाम हैं, पंडित के गुलाम हैं, पुरोहित के गुलाम हैं, गार्जियन के गुलाम हैं, अभी भी आप गुलाम हैं। तो बाकी जय हिंद, जय भारत। आपको किस प्रकार भीमराव अंबेडकर जयंती मनाना चाहिए, ये शायद आप उस ख्याल को याद करें और उस पर अमल करें, इस हमारी कही गई बातों पर अमल करें। बाकी जय हिंद, जय भारत। भीमराव अंबेडकर एक विचार है, और इस विचार को आप मोमबत्ती और केक तक सीमित नहीं रखेंगे, तभी भारत में कुछ हो सकता है। ऐसी कोई चांस नहीं है कि कुछ हो। तो थैंक यू।